सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग कैसे सिस्टम ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हो और सिस्टम ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमें सेट करनी पड़ती हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आप इसे ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग स्टाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाना, कि आप डिसिप्लिन कैसे ला सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगा, यानी आपको एक आइडिया तो लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं, कैसे कैसे रूल्स बनाने होते हैं, कैसे उन्हें फॉलो करना होता है, कैसे स्टॉक फिल्टर करने होते हैं, कैसे एंट्री लेना होता है, एग्जिट कैसे करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे देखना होता है। ये सब कुछ सिस्टम ट्रेडिंग के अंदर आता है या एक ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आता है। तो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करने वाला हूँ और ये चीज़ आपके इंट्राडे में भी यूज आप कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, पोजिशनल में भी कर सकते हो। तो अगर आप इन तीनों ट्रेड में से किसी भी तरह के ट्रेडर हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर सकते हो। तो सीधा जंप करते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग स्टाइल पे। तो सबसे पहले देखो, आपको एक गूगल सीट बना लेना, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लाइक आप इसे फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। तो आप ये चीज़ एक्सेल पर भी कर सकते हो, पर मैंने गूगल सीट बना रखा है, ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो आप इसका नाम देख सकते हो, मैंने इसे ट्रेडिंग जर्नल नाम दिया है। इसमें मेरे 4 चीज़ें, ये ट्रेडिंग जर्नल ही नहीं है, इसमें मेरे 4 और चीज़ें। पहला है मेरा ट्रेडिंग जर्नल, दूसरा मेरा स्टॉक फिल्टर और तीसरा है मेरा ट्रेडिंग मेथड, मैं जो मेथड या मॉडल जो मैं यूज करता हूँ वो है, और चौथा मेरा बैक टेस्ट, कि जो मैं मॉडल यूज करता हूँ या जो मैं सिस्टम यूज करता हूँ उसको बैक टेस्ट करने पे क्या रिजल्ट आता है, यानी वो स्ट्रेटजी कितनी बार सही काम करती है, कितनी बार गलत काम करती है, ये चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले बैक टेस्ट से ही बात करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसे देख भी सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी सिस्टम या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो उसका विन रेट कितना है। क्योंकि हम लोगों को यूट्यूब पे डेली कोई ना कोई नया एक ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाता है जिसपे लिखा रहता है कि इसका 90% 95% विन रेशियो है। पर अगर कोई स्ट्रेटजी इतनी ही पावरफुल है तो वो लोग खुद उसे यूज क्यों नहीं करते, वो यूट्यूब पे क्यों देते हैं फ्री में, वो चीज़ को बांटते क्यों? तो अगर आपको उनकी स्ट्रेटजी पे इतना ही भरोसा है तो बस आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हो। और वो कैसे करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, पर हल्के फुल्के में अभी भी आपको बता देता हूँ। सो कैसे देखो, ये मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल रखे हैं, ये आप जितने भी ये आपको स्टॉक के नेम दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ही पावरफुल स्टॉक हैं, यानी ये हर साल 10% से ग्रो करते हैं और इन कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बहुत ही कम है। तो ये मैंने कुछ बैक टेस्ट कर रखा है। अब मैंने ये लिख रखा है राइट, रॉन्ग, ब्रेक इवन। राइट यानी जो आप बाय कर रहे हो अगर, तो वो कितना बार सही हो रहा है, आपका ट्रेड कितने बार चल रहा है, तो उधर आप राइट में लिखोगे। कितने बार रॉन्ग हो रहा है, यानी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो चीज़ आप रॉन्ग में लिखोगे। और ब्रेक इवन, कि नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ, आप लॉस होने से पहले निकल गए। और ये अप ट्रेंड, यानी कि जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अप ट्रेंड से लेके ये जितने वाले कॉलम हैं ये अप ट्रेंड वाले मार्केट में, यानी जब मार्केट इस तरह से बढ़ती है तब हम बैक टेस्ट किए हैं तो हमें ये रिजल्ट मिला है। अगर आपको डाउन ट्रेंड में ये चीज़ देखनी है कि डाउन ट्रेंड में ये स्ट्रेटजी कैसे काम करनी है, तो उसके लिए आपको एक अलग से ऐसा कॉलम बनाना और उसमें लिखना है डाउन ट्रेंड, और वही 4 चीज़ें लिख देनी है, राइट, रॉन्ग, ब्रेक इवन, और ये मेरा स्ट्रेटजी का नाम है जिसको मैं सुपर RSI कहता हूँ। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी भी ट्राई करनी है कि ये भाई कितनी कारीगर है, तो मैंने इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो चाहते हो तो। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं कि जो हमारा सिस्टम मॉडल है वो क्या है, वो कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस उसमें आप देख सकते हो स्टॉक सिलेक्शन मेथड है, कि आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने कुछ स्क्रीन्स बना रखे हैं, अपने स्कैनर्स कुछ मैंने बना रखे हैं, और मैं ये भी शेयर कर चुका हूँ वीडियो में। तो अगर आप ऐसा करोगे कि मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ चीज़ों पे अभी वीडियो बनना बाकी है। अब जैसे ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये मैंने चीज़ इधर डाल रखा है, ठीक है, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही सिंपल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ये रिस्क मैनेज करने का ये टूल है। तो अब मान लो मैं कोई स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ जो मान लो 525 रुपये का स्टॉक है, और जो मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है उस चीज़ में, वो बैठ रहा है मान लो 520 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। तो मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, 525 की एंट्री है, 520 पे मेरा स्टॉप लॉस है, 5 रुपये का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरे को 12 क्वांटिटी लेनी चाहिए। अब 12 ही क्यों आया, क्योंकि मेरा जो रिस्क पर ट्रेड है ये जो आप देख सकते हो ये 60 है, यानी कि मैं अगर कोई एक ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें मैं सिर्फ 60 रुपये खोने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को
60 की जगह पे मान लो मैं 600 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं 120 क्वांटिटी ले सकता हूँ और 15 ट्रेड होने के बाद, यानी अगर मेरे 15 लॉस वाले ट्रेड हो गए तो मेरा कितने रुपए जाएंगे वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। मैं जब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इसके ऊपर आसानी से बता दूंगा आपको। और ये मेरा खुद का सिस्टम नहीं है, जो मेरे मेंटोर हैं ये उनका सिस्टम है। तो मैं उस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो, मैंने कहाँ से सीखा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो आपको भी मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि यही सिस्टम आपके पास होना चाहिए, आप अपने लिए कुछ बना सकते हो कि हाँ यार मैं एक ट्रेड में, अगर मान लो मेरा 10,000 का कैपिटल है तो मैं एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ या 50 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। तो आप वैसे ही डाल के ये सारी चीज़ें करोगे। तो अब एक्सेल है या जो क्या कहते हैं इसे, गूगल सीट है, तो इसमें वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। नहीं तो आप ये सारी चीज़ें पेन और पेपर पर भी कर सकते हो। और ये जो मेरी स्ट्रेटजी है ये एक फिक्स स्ट्रेटजी है। ये मेरी एक और स्ट्रेटजी है, मैंने इसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी इसके ऊपर बैक टेस्ट में काम चल रहा है। यानी मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो मैं उसे खुद यूज भी करता हूँ, तो उसे पहले बैक टेस्ट करता हूँ। तो इसके ऊपर अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। पर अभी क्योंकि एग्जाम्पल के लिए यही है तो मैं इसके ऊपर बता देता हूँ आपको। तो आप देखो मैंने ऊपर ही लिख रखा है फिक्स एग्जिट मेथड। अब इसमें एग्जिट करने का मेथड ये है कि ये जो RS है मेरा, ये अगर रेड कलर का हो जाता है तो अब हमें, और जो कैंडल है वो जो ये जो आपको सबसे ऊपर वाली ये जो मूविंग एवरेज दिख रही है, ये 15 या 13 या 13 डेज या 15 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर ये ब्रेक कर देता है, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ओके ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। पर आप ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो इस कैंडल को कि ये मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। तो अगर ये तोड़ दे इस तरह से, और जो हमारा ये जो मेरा RS है अगर ये भी रेड में हो जाए, अभी देख रहे थे ग्रीन में था काफ़ी समय से, अब ये रेड में हो जाए, और ये जो हमारा ग्रीन कलर का लाइनें आ रहा था अगर ये ब्लू में हो जाए, ब्लू या रेड हो जाए, इस तरह से रेड हो जाए या ब्लू हो जाए, तब हमें क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे सिंपल एग्जिट मार देना है। कुछ हमें और देखना ही नहीं है, ठीक है। वही चीज़ हुआ तो मैंने एग्जिट कर दिया। अब उसी में एक और ऐड ऑन है ये कि अब जैसे ये ATR है, ये मेरा ADX है, ठीक है। तो ये ADX इंडिकेटर है, इसके बारे में भी कभी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये हमें ये बताता है कि लाइक उस स्टॉक का मोमेंटम अभी कैसा चल रहा है। तो जब ये इस तरह से फ्लैट लाइन होने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्टॉक में मोमेंटम धीरे धीरे जा रहा है। तो मैं इतनी सारी चीज़ों को यूज करता हूँ अपने स्टॉक से एग्जिट करने के लिए कि भाई उसमें एग्जिट कब करना है। तो मैं, ये मेरा एक फिक्स मेथड है, मैं इन सबको यूज करता हूँ, उसके बाद में उसमें से एग्जिट ले लेता हूँ। अब एंट्री लेने का क्या मेथड है, सिर्फ उसका उल्टा, ठीक है। तो अब फिक्स एंट्री मेथड क्या है, तो हमारा एंट्री मेथड ये है कि जब हमारा जो RS है वो ग्रीन हो जाए इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा फिर बड़ा कर लेता हूँ। तो मान लो जो हमारा RS है वो इस तरह से ग्रीन हो जाए, और जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो भी बाय बोल दे, और ये जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है ये ग्रीन हो जाए इस तरह से, मतलब इसमें ग्रीन कलर का हो, ब्लू हो रेड हो तो नहीं, पर अगर ग्रीन हो जाए तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये जो हमारा ADX है वो भी देख रहे हो इस तरह से ऊपर की तरह ये मूव दे रहा है इधर, तब आपको इसमें एंट्री ले लेना। RS तो ग्रीन बोल ही रहा है, ये ग्रीन है ही, तब आपको इस तरह से करके एंट्री ले लेना। तो ये मेरा एक फिक्स एंट्री मेथड है। ये तो मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, आपका जो कोई भी, आपका जो कुछ भी स्ट्रेटजी हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपका भी यही स्ट्रेटजी होगा, आपका जो कुछ भी स्ट्रेटजी हो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके उस पर बाकायदे सब कुछ लगा के लिख के आपको रख लेना है कि हाँ देखो ऐसा हो तो मैं एंट्री लूँगा, ऐसा हो तो मैं एग्जिट लूँगा, वो सारी चीज़ें लिख लेना। अब इस स्कैन को मैं करके दिखाता हूँ आपको, तब थोड़ा और आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो ये मेरा स्कैन है फ़िलहाल, इसमें तो मान लो अरे यार ये स्कैन ही इतना तगड़ा है कि इसमें तो कोई स्टॉक ही नहीं आ रहा। तो हम दूसरा स्कैन करके देखते हैं कि कोई स्टॉक हमें मिल जाए तो हम उसके हिसाब से फिर बैक टेस्ट करें। ठीक है, इसी में से कुछ चीज़ें ऑफ कर देते हैं तब शायद कुछ हमें रिजल्ट मिल जाए। हाँ, अब जैसे मान लो ये इतने सारे स्टॉक मेरे को मिल गए हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ सुपर ट्रेंड को ऑफ किया, बाकी सब कुछ सही है। तो मेरे को इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक मिल गए जिसमें अच्छे अच्छे मोमेंटम मतलब हो रखे हैं भाई, 11% बढ़े। तो अब क्या करना है कि वो चीज़ आप जितने भी ये सारे 5 स्टॉक हैं, ये जो आपको एक्सेल दिख रहा है आप इसे डाउनलोड कर लो, नहीं तो इनका नाम कॉपी कर लो। मान लो मैंने कॉपी कर लिया।
अब ये जो स्टॉक फ़िल्टर है इस पे आना, और मैंने फ़िल्टर करने के लिए कुछ ये मेथड बना रखे हैं। ये यहाँ वो स्टॉक आएंगे। अब जैसे मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, तो मैं इसे मान लो क्लीन कर दिया, और मैं यार मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये जब डाउनलोड हो जाए तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तब तक ये ओपन होने दीजिए, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना होता है। देखो इधर वो चीज़ आती है जो चीज़ आपका सिस्टम ने जनरेट की, यानी जितने भी आपको स्कैन करने के बाद स्टॉक मिलते हैं वो स्टॉक आपको इधर डाल देना है इसमें। और उसके बाद जब आप फ़िल्टर हाँ ये हमारा खुल गया, तो ये कुछ हमारे स्टॉक के सिंबल हैं, तो हम इसे यहाँ से चुपचाप से कॉपी करेंगे और एक्सेल को बंद कर देंगे, और वो जितने भी नाम हैं हमने इस तरह से यहाँ आके डाल देंगे। तो ये हमारे इतने नाम आ गए, ठीक है। ये 5 हमें स्टॉक मिले हैं, फ़िलहाल के लिए हम इन्हें ही एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं। और मैं इन सारी चीज़ों को क्लीन कर देता हूँ। अब देखो यार, ये मेरा रोज़ का काम है, तो मैं डेली ही पैक टेस्ट करता रहता हूँ, तो ये मेरे को उसके हिसाब से स्टॉक मिले थे, और मैंने इनके ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो अगर आप सब्सक्राइब करते होगे तो जानते होगे। तो मान लो ये मेरे को 5 स्टॉक मिले हैं। अब जो हमारा दूसरा फ़िल्टर है वो ये है कि उनमें से डेली चार्ट कौन कौन से स्टॉक का स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मान लो ये जो 3 स्टॉक हैं इनका डेली स्ट्रॉन्ग है, यानी डेली चार्ट इनका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब ये मेरा पहला फ़िल्टर हो गया। ये तो मैंने स्कैन किया था तो वो मेरे को 5 स्टॉक मिले थे। अब मेरा जो दूसरा स्कैन है उसमें मेरे को ये देखना है कि डेली चार्ट कितने मतलब स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो ये 3 ऐसे स्टॉक मिले जिनमें डेली स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो ये जो 3 स्टॉक हैं, यही 3 स्टॉक का जो वीकली चार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारा तीसरा फ़िल्टर है वो है रिस्क रिवॉर्ड का, कि अब मान लो इसमें से मेरे को सिर्फ यही 2 ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं जिसमें मेरे रिस्क रिवॉर्ड, अब मान लो ये 2 ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और ये दोनों भी ले लेते हैं कि अब ये जो 2 और स्टॉक हैं इसमें मतलब ये 4 स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, पर ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये जो 3 स्टॉक है इसमें वीकली डेली मेरा स्ट्रॉन्ग है, रिस्क रिवॉर्ड 4 में अच्छा है, और जो हमारा फाइनल अच्छा होगा 3 आउट ऑफ 2, इसमें से किसको ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसमें HFCL है, उसको 3 पॉइंट मिल रहा है, तो हम इधर 3 लिख देंगे, या उसका हम नाम इधर लिख देंगे कि HFCL है भाई जिसको 3 पॉइंट मिल रहा है। और ये भी हमारा स्टॉक है, इसको भी 3 पॉइंट मिल रहा है, तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे। बाकी ये है, तो हम ऐसे करके लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि देखो यार 3 में से 3 ही नहीं मिले हैं, या 3 में से 2 जिन्हें मिले हैं उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। पर फिलहाल हम इतने ही का ही नाम लिखते हैं कि ये मेरे को ऐसे स्टॉक मिले हैं जिनका डेली भी स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, और साथ में रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, कि यानी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू या जो कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो आपको उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो ये मेरा ऊपर मैंने लिख रखा है अपने वॉच लिस्ट में 5 स्टार स्टॉक्स, और इसमें मेरे ये कुछ 4-5 स्टॉक्स हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे सिस्टम को मीट करते हैं, यानी जो मेरा सिस्टम में यूज करता हूँ जो भी, उसके हिसाब से ये 5 स्टॉक बेस्ट हैं। और ये बाकी के ये जो जितने भी बचे हुए स्टॉक हैं इतने सारे, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें मेरा 4 स्टार है, यानी कि कोई ना कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। मान लो अगर 5 चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो 4 चीज़ें मीट हो जा रही हैं, 1 चीज़ें नहीं मीट हो पा रही हैं, तो वो ये वाला स्टॉक है। मैं इन स्टॉक में ट्रेड नहीं करूँगा, पर मैं इन्हें ट्रैक करूँगा देखने के लिए कि क्या चीज़ें होता है, कैसे वर्क करती हैं। तो हमने ये देख लिया। अब हम फाइनल ये ही हमारे 3 स्टॉक हैं, तो हम इन्हें यहाँ डाल लेंगे और हम इसी चीज़ को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, और कल मार्केट ओपन होने के बाद हम इसी में देखेंगे कि हमें कौन सा ट्रेड मिलता है, तो हम उसे ही फ़िल्टर करेंगे और हम उस पर ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो ऐसे मैं अपना स्टॉक फ़िल्टर करता हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, या मेरे पास और कुछ मेथड है जो मैंने हाल फिलहाल में सीखे हैं, तो वो भी मैं आपको अलग अलग वीडियो में चाहूँगा शेयर करना। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप बस कमेंट में लिखो, मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और फाइनली आ गया ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल, और यार मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हो। बहुत ही प्यारी वीडियो मैंने बनाया उसके ऊपर कि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए,
ठीक है। अगर फ़िलहाल शॉर्ट में बता दूं तो ये जो एंट्री एग्जिट ओपन स्क्रिप्ट लॉन्ग शॉर्ट प्राइस स्टॉप लॉस वैल्यू स्क्वायर अपडेट टारगेट बुक, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। जो ये दो चीज़ें हैं ना, एंट्री चार्ट और एग्जिट चार्ट, यानी कि आप जिस चार्ट में एंट्री ले रहे हो उसका आप एक इस तरह से स्क्रीनशॉट लगा सकते हो अपने गूगल शीट में, कि आपको याद रहे कि यार मैं इसमें एंट्री क्यों लिया था, एंट्री लेने का मेरा मकसद क्या था, मैंने लिया क्यों था एंट्री। तो जो मैंने अभी आपको सिस्टम दिखाया वही आप देख सकते हो कि मेरा जो सुपर ट्रेंड है बाय बोल रहा है, ये इंडिकेटर भी ग्रीन है और जो हमारा ADX है वो भी मोमेंटम पकड़ रहा है, तो मैंने इसमें एंट्री ले लिया। अब मैंने इसमें एग्जिट क्यों लिया था वो देखते हैं। तो ये मैंने एग्जिट चार्ट लगा रखा है, तो मैंने एग्जिट इसलिए लिया था क्योंकि ये जो मेरा 15 डे का मूविंग एवरेज है, 15 डे का जो मूविंग एवरेज है, आप इसे 13 रख सकते हो, नहीं तो 15 रख सकते हो। मैं 13 रखता हूँ और कभी कभी 15 भी रख लेता हूँ। तो ये कोई 13 या 15 डे का मूविंग एवरेज होगा, जिस पे मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ नीचे की तरह क्लोज हो गई थी और मैंने इस बड़े वाले कैंडल पे एग्जिट किया था। क्योंकि जब ये ट्रेड चल रहा था तो मैं मार्केट में एक्टिव था, यानी मैं इस चीज़ को देख रहा था, तो ये चीज़ ब्रेक कर चुकी थी, इस कैंडल को ब्रेक कर चुका था, तो मैंने एंट्री लिया। और ये मैंने इसकी, क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूँ तभी मैं अपने जर्नल में ये सारी चीज़ें नहीं करता, ये सारी चीज़ें मैं रात को करता हूँ, शाम को करता हूँ। तो ये मैंने शाम को स्क्रीनशॉट लिया, इसीलिए दिखा रहा है कि यार ये तो अभी क्लोज ऊपर ही हुआ है, मतलब अभी तो मेरा ट्रेड चलना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब ये चीज़ ब्रेक हो जाती है तब मैं एग्जिट करता हूँ। तो वो चीज़ इसी दिन ब्रेक हो गई थी। आप ये जो आपको ये वीक दिख रही है, जब मैं मार्केट में जब मैंने स्क्वायर अप किया था तो ये वीक नहीं था, इधर पूरा बॉडी था, तो तभी मैंने स्क्वायर अप किया था। तो मेरा ट्रेड यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ एग्जिट हो गया। तो ये मेरा कुछ इस तरह से मैंने एग्जिट की एंट्री किया। अब ये चीज़ मैंने ट्रेड कब लिया था अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने लिया था 20/12/2021। सोचो, मैंने 2021 के 12वें महीने में ये ट्रेड लिया था। और ये चीज़ मैं अभी आपको कैसे इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चार्ट लगा रखे हैं, तो मैं जब इन्हें देखता हूँ तो वो मुझे क्लिक हो जाता है कि अरे हाँ ये चीज़ ऐसा था, मैंने ऐसे किया था। तो वो चीज़ आपके साथ भी हो कि वो चीज़ आपको याद रहे लॉन्ग टर्म में, और आप ये सारी चीज़ें मैंने, मतलब आप पूरी वीडियो देख सकते हो, आई बटन में या आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो दिख ही रही होगी, तो आप उसे देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में ज़रूर रखो यार, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप इस तरह से अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो। और कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो यार, मैं ऐसे तो बहुत ही बोलता रहूँगा, तो इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। और अच्छा लग जाए तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।